चलिए अगला आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विंडो 10 के बारे में। विंडो 10 जो आया हमारे यहाँ, विंडो 10 का जो भी फीचर्स, उसके अंदर जो भी नए फंक्शंस इंक्लूड किए गए, हम आज उसको डिस्कस करते हैं। विंडो 10 के जस्ट पहले कौन सा विंडो आया था? विंडो 8। और उसके पहले विंडो 7। तो बहुत सारी ऐसे चीजें थी जो बहुत सारे नए फीचर्स विंडो 8 में लाए गए, और विंडो 10 जो है लगभग बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं लगभग विंडो 10 के विंडो 8 से मिलते हैं। बस यही कि जो जो खामियां थी, जो जो चीजें विंडो 8 में खामियां थी कि लगा कि इसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करके विंडो 10 में लाया गया। और तो विंडो 10 का क्या क्या बोलते हैं फीचर्स या क्या क्या इसमें इंटरफेस जो हम लोगों के सामने आया, लुक उसका डिजाइन, उसके अंदर जो जो एप्लीकेशन इनबिल्ड किए गए, नए नए एप्लीकेशन लाए गए कि इजी बनाया जा सके, तो वो सारा हम लोग देखेंगे। क्या किया गया पता है? विंडो 10 को जस्ट लाइक एक मोबाइल का लुक देने की कोशिश की गई है। मोबाइल का लुक देने की कोशिश, मोबाइल में जितने फीचर्स होते हैं, मतलब कि गैलरी होता है, उसके बाद कॉन्टेक्ट होता है, उसके बाद ये बोल सकते हैं कैमरा, फिर जैसे कि आप लोग मोबाइल में मेल यूज करते हैं ना, अपना ईमेल? यस मैम। हाँ, तो अपना ईमेल यूज करते हैं। आप कभी देखे हैं कि एक साथ हम कितना ईमेल उसमें डाल के रख सकते हैं? यस मैम। मतलब एक साथ कई ईमेल हम लोग साइन इन करके फोन में रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उसी तरह से हम लोग उस तरह का फीचर्स इसमें दिया गया कि इसमें भी हम मतलब एक ऐप बोल सकते हैं, एक टूल्स बोल सकते हैं, ऐसा लाया गया जिसमें एक साथ कई ईमेल को लॉगिन करके उसमें छोड़ सकते हैं। अलार्म लाया गया, बहुत सारी चीजें, मतलब कि एक जस्ट लाइक मोबाइल में जितने फीचर्स होते हैं उसको भी विंडो के साथ अटैच करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले तो इसके मेन इंटरफेस कहाँ कहाँ किस किस एरिया में थोड़ा चेंजेस किए गए। तो उसमें पहला डेस्कटॉप, स्टार्ट मेन्यू, किसको डेस्कटॉप बोलते, स्टार्ट मेन्यू, ये भी देखते जाएंगे। फिर टास्क बार, उसके बाद टास्क व्यू, सेटिंग, इसमें एक नई चीजें हैं कोर्टाना, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज स्टोरेज, ये सारी नई चीजें हैं जो ऐड की गई कि काम को आसानी से किया जा सके। एक और है नोटिफिकेशन एरिया, ये विंडो 10 का डेस्कटॉप है। अभी तो जो कंप्यूटर आप लोग यूज कर रहे होंगे जनरली सबके पास विंडो 10 ही होगा। इसके लुक और पुराने विंडो के लुक में काफी अंतर है। इसका जो आप देखेंगे ना, मतलब इसका जो आइकॉन, इसका मतलब जो एरिया है बिल्कुल अलग दिखता है। अगर पुराना विंडो अगर आप यूज किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसका व्यू, मतलब देखने से ही पता चलेगा कि एक 3D लुक आता है। और दूसरी चीज की मतलब लुक भी 3D दिखेगा, उसका रेजोल्यूशन भी हाई दिखेगा, मतलब पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफी वो दिखती है डेस्कटॉप की। ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया बिल्कुल चेंज दिखता है विंडो 10 का। और पहले वाले विंडो से में, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। नहीं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकियों को भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मैम। हाँ दिख रहा है मैम। हाँ, उनका नेटवर्क इशू होगा इसलिए शायद नहीं दिख रहा होगा, नेटवर्क इशू करने से नहीं दिखता। हाँ, तो ये क्या है कि विंडो 10 का ये देखिए, ये जो एरिया है इसको टास्क बार एरिया, ये भी चेंज हुआ पहले से। ये इसका डेस्कटॉप है। उसके बाद फिर स्टार्ट मेन्यू बिल्कुल चेंज है। पुराना विंडो आप विंडो 7 या कुछ भी उठा के देखें, उसका स्टार्ट मेन्यू से ये बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट इसका स्टार्ट मेन्यू। ये स्टार्ट मेन्यू जो यहाँ से प्रेस करने के बाद, इस जगह से प्रेस करने के बाद, यहाँ पे प्रेस करने के बाद जो खुलता है वो स्टार्ट मेन्यू कहलाता है।
और ये पूरा डेस्कटॉप लाएगा, यहाँ से जो खुलेगा वो स्टार्ट मेन्यू। जो लोग कंप्यूटर के लिए नए हैं उनके लिए ये जो एरिया है जो कंप्यूटर खोलते हैं वो कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है। फिर यहाँ पे एक विंडो बटन रहता है, इस बटन को विंडो बटन बोलते हैं। इस बटन को जैसे क्लिक करें जो खुलता है वो स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। तो इसको न्यू स्टार्ट मेन्यू दिया गया जिसमें सारे एप्लीकेशंस को इसके अंदर इनबिल्ट किए गए, जहाँ से हम लोग खोल सकते हैं। उसके बाद इसका टास्क बार भी डिफरेंट है, पहले भी बताए। जो मतलब ये क्या है, विंडो 10 का यूजर इंटरफेस है। यूजर के सामने जो फर्स्ट लुक जो इसका आ रहा है विंडो 10 का, वो मतलब यूजर के सामने वही यूजर इंटरफेस, ये 10 जो इसके इंपॉर्टेंट यूजर इंटरफेस है विंडो 10 के। विंडो 10 टास्क बार को भी एक अलग कलर से डिजाइन किया गया है। इसका बॉटम पोर्शन देखिएगा डार्क कलर का दिखता है। और इसमें क्या क्या दिया गया, तो ये विंडो 10 का टास्क बार जो है, विंडो 10 का टास्क बार डार्क कलर का दिया गया। और इसके अंदर जितने यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ कुछ नए भी हैं, जैसे ये इसको बोलते हैं कोर्टाना सर्च बॉक्स। ये क्या है इसके बारे में आगे बताएंगे। उसके बाद ये इससे तो आप लोग वाकिफ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फिर ये फाइल एक्सप्लोरर है, इसके बारे में आप लोग वाकिफ। विंडो 10 टास्क बार विच इज ए डार्क कलर बार लोकेटेड एट द बॉटम पोर्शन ऑफ डेस्कटॉप। विंडो 10 का टास्क बार जो है वो डार्क कलर का है, जो नीचे आपको दिख रहा है। और इसके अंदर क्या क्या डाला गया, स्टार्ट मेन्यू डाला गया, स्टार्ट मेन्यू पता ही है। उसके बाद ये टास्क व्यू डाला गया। फिर यहाँ पे बहुत सारा कोर्टाना सर्च, इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले में भी रहता था, लेकिन इसका जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज किया गया, लेकिन ये नहीं रहता था जिसको कोर्टाना सर्च नया लाया गया है। ये चीज इसके बारे में बताएंगे क्या है ये। कुछ चीजें नई नई इंक्लूड की गई, इसका लुक भी चेंज किया गया। उसके बाद एक आया सेटिंग्स ऑप्शन। ये जस्ट लाइक अगर आप लोगों को पता है कि कंट्रोल पैनल कोई चीज होता है ना विंडो में, कोई बता पाएगा कि कंट्रोल पैनल क्या होता है? क्या होता है, कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा कि कंट्रोल पैनल क्या है विंडो में, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल क्या है? किसी को आइडिया है? बोलिए मैम। कंट्रोल पैनल में सारा सेटिंग्स होते हैं, जैसे कोई डिवाइस वगैरह सिस्टम के बारे में, अकाउंट हो गया, लैंग्वेजेस को चेंज करना, डेस्कटॉप आइकॉन, बिल्कुल बिल्कुल ये सब सारा सेटिंग कंट्रोल नहीं होती है। बिल्कुल यस। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल एक ऐसा एरिया है जहां पे सारे सेटिंग्स, हम हार्डवेयर सेटिंग्स, उसके बाद प्रोग्राम कितने सारे क्या प्रोग्राम इंस्टॉल है कंप्यूटर में, मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उसको हम इंस्टॉल कर, मतलब वहाँ कोई भी एप्लीकेशन अगर हम इंस्टॉल करते हैं वो वहाँ दिखता है, वहां से हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से उसको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज अपडेट्स वगैरह सेटिंग्स भी उसी में होता है। तो जो कंट्रोल पैनल के बारे में बता रहे थे, तो कंट्रोल पैनल में सारे हार्डवेयर का सेटिंग्स रहता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसकी से वहां से हम उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से लैंग्वेज वगैरह सेट कर सकते हैं, मतलब जितना भी कंप्यूटर में सेटिंग्स वगैरह रहते हैं सभी कंट्रोल पैनल। उसी तरह से विंडो 10 में कंट्रोल पैनल तो है, लेकिन एक सेटिंग्स, ये जो सेटिंग्स का एरिया ये दिया गया जहां से हम कुछ चीजें क्विक एक्सेस कर सके और कुछ चीजों को हम सेटिंग्स कर सके। ठीक है। उसके बाद वही कोर्टाना सर्च, ये क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है। मतलब कि असिस्टेंट का मतलब मालूम है आपको, सहायक। एक वर्चुअल असिस्टेंट मतलब एक जिसको बोल सके कि काल्पनिक, मतलब इसमें क्या है कि आपको जैसे हेल्प लेने के लिए, आप जैसे कुछ हेल्प लेना है तो वहां पे आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरह एक सर्चिंग ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप अगर आप के कंप्यूटर में स्पीकर है तो उसको आप बोल के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई चीज सर्च करें, किसी भी बारे में जानकारी, तो वहां पे आप बोलेंगे भी तो वो क्या करेगा कि आपको वहां से, मतलब जो भी आप उसको बोलेंगे वो आपको सर्च करके दिखाएगा वहां से। तो ये क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपके काम को असिस्ट करने के लिए, सर्चिंग के लिए, ये एक आपको एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप कुछ भी
आप लिख के भी बोल सकते हैं, सॉरी लिख के भी दे सकते हैं, या फिर आप उसको बोल के भी कर सकते हैं। कुछ भी आपके अगर अटैच है तो वहां से आप बोलेंगे तो वो सर्च होके मतलब वो जो भी आप बोलेंगे वो सर्च होके दिखेगा। ठीक है, ये है कोर्टाना सर्च। एक ये नया फीचर ऐड किया गया है विंडो 10 में, ये नहीं था पहले विंडो में, नहीं था ये चीज, नहीं था ये भी, नहीं था सेटिंग्स भी नहीं थे, ये नया चीज आया है। ये असिस्टेंट है किस लिए, ये कुछ भी सर्चिंग करना हो, कुछ भी सर्च करने के लिए आपका कंप्यूटर नेट के थ्रू जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं या आप उसको बोल के भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये सर्च करके दिखाएगा, मतलब लेके उसके जो समझ में आएगा वो उसको दिखाएगा। समझ में आया? कोर्टाना इसका नाम ही वही दिया गया, सर्चिंग एक नया ऑप्शन ही ऐड किया गया है। फिर एक दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपका एक इंटरनेट ब्राउजर है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर प्री लोडेड आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है जहां से आप इंटरनेट सर्च करते हैं, मतलब आप सर्चिंग करते हैं, ब्राउज करते हैं इंटरनेट को। जैसे गूगल क्रोम से आप लोग ज्यादा अच्छे से वाकिफ है, क्रोम से वाकिफ है ना, तो वैसे ही क्रोम इनबिल्ड नहीं आता, क्रोम को हम लोग डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे वो ऑलरेडी आपके विंडो के साथ पहले से आता है। उसी तरह विंडो 10 में एक और ऐड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी एक ब्राउजर है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है, लेकिन ये भी विंडो 10 के साथ एक नया ब्राउजर दिया गया जो माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये भी ब्राउज करने का काम आता है, एक्सप्लोरर की तरह, गूगल क्रोम की तरह। फिर विंडो स्टोर, ये एक नया स्टोर मतलब इंटरफेस दिया गया, एक नया, ये मान लीजिए कि आप ऐड किया गया। इसका काम वही है कि अगर कुछ भी आपको मतलब वो स्टोर है, जस्ट लाइक स्टोर, जहां से हम कोई ऐप खरीद सकते हैं, किसी भी ऐप को वहां से हम फ्री हो या फिर दे के, मतलब कुछ पैसा दे के वहां हम सर्च करके कुछ किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर समझिए उसको, वहां पे डालेंगे, सर्च करेंगे। जैसे आपका प्ले स्टोर होता है ना फोन में, वैसे ये मान लीजिए विंडोज स्टोर है, वैसे ही है ये। यहाँ से हम कुछ भी सर्च करेंगे तो हम वहां से, अगर वो फ्री डाउनलोड होगा तो फ्री, अगर पे करके होगा तो पे करके उसको हम वहां से एप्लीकेशन को, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये नोटिफिकेशन एरिया, ये नोटिफिकेशन एरिया भी एक नया फीचर है विंडो 10 में, जिसका काम है कोई भी फंक्शन या ऐप को क्विक एक्सेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैम कट रहा है आपका साउंड। बोले विंडो 10 का एक अगला नया इसको इंटरफेस बोल सकते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में आप किसी भी ऐप को, किसी भी फंक्शन को वहां से सर्च करके क्विक एक्शन, मतलब कि आपको जल्दी खोलना हो, वहां से उसको सर्च करके आप वहां से उसको जल्दी खोल के कर सकते हैं। ये सारे नए फीचर्स हैं, ये सारे नए फीचर्स हैं जो भी बताए। ये कोर्टाना के बारे में बताए, इसके बारे में बताया, ये भी नया ऐड किया गया, पहले वाले विंडो में नहीं आता ये। बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ब्राउजर है, और ये क्या है, ये एक असिस्टेंट है जो आपको असिस्ट करता है कोई भी सर्चिंग के लिए। आपका कंप्यूटर नेट के थ्रू जुड़ा हुआ है कहीं भी, तो ये आपको, आप इसको बोल करके भी, और जैसे आप गूगल में भी कुछ सर्च करना है तो आप बोल के भी सर्च कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप कुछ बोल के भी सर्च कर सकते हैं। उसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके बारे में बताया कि ये एक ब्राउजर है, ये ब्राउज करने का काम करता है, मतलब कि आप जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम है, तो वैसे ये भी एक साथ में आता है। विंडो 10 जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है तब ये साथ में, आवाज कट रहा है, पूरा आवाज कट रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। अभी आ रही है मैम, पहले कट रहा था। कुछ नेटवर्क फिर से बताइए। कहाँ से बताएं फिर से? यहाँ तक समझ में आया था? एक मिनट, यहाँ तक समझ में आया था? हाँ मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज, हाँ यही बताइए फिर से। यही फिर से बताएं।
माइक्रोसॉफ्ट एज कुछ नहीं है, जस्ट लाइक एक ब्राउजर जहां से इंटरनेट ब्राउज किया था। इंटरनेट जैसे आप लोग गूगल क्रोम के बारे में जानते हैं, तो वही हम बताया कि विंडो के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ऑलरेडी इंस्टॉल आता है। तो विंडो 10 में एक नया फीचर, नया ब्राउजर डाला गया जिसको माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से डाला जाता है, सॉरी जाना जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो रहता ही है, साथ में ये भी रहता है, ये भी इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए काम में आता है। फिर अगला आया विंडोज स्टोर। जैसे आपके फोन में प्ले स्टोर होता है, वैसे ही विंडो 10 में एक नया फीचर दिया गया, विंडोज स्टोर। विंडोज स्टोर में आप जो प्ले स्टोर का काम है वो विंडोज स्टोर का काम है। यहाँ हम ऐप को सर्च करके, किसी भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं कोई किसी भी ऐप को। उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया, ये भी नया है। किसी भी मतलब एप्लीकेशन को या फंक्शन को सर्च करके हम यहाँ से क्विक एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमको ढूंढना नहीं, यहाँ से उसको सर्च किया, यहाँ से हम उसको क्विक एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा विंडो 10 का नया नया फीचर है। अब आते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशन और टूल। कितने सारे ऐप और टूल्स इसके साथ नए नए जो विंडो 10 के साथ इंक्लूड किए गए। विंडो 10 के साथ नए नए टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं। 3D बिल्डर, अलार्म क्लॉक, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पहले भी था, लेकिन पहले जनरल कैलकुलेटर था, इसको चेंज किया गया है, साइंटिफिक बनाया गया है। कैलेंडर, कैमरा, कॉन्टेक्ट सपोर्ट, कोटाना, गेट ऑफिस, गेट स्काइपी, गेट स्टार्टेड, मतलब बहुत सारे नए फीचर्स। लगभग इसमें हम लोग 29 का डिस्कस करेंगे। 29 नए फीचर्स जो इस विंडो के साथ इंक्लूड किए गए। विंडो 8 में भी कुछ थे, तो विंडो 8 में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ कमियां रह गई थी, उसको इसमें और इम्प्रूव करके, इसको इसमें विंडो 10 को लॉन्च किया गया। तो लगभग ऐसे ऐप 29 है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर वही ग्रोव म्यूजिक, मेल, मैप, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट सॉलिटेड कलेक्शन, मनी, मूवी एंड टीवी, न्यूज, वन नोट, फोन कंपैरिजन, पीपल, फोटो, सेटिंग, स्पोर्ट्स, स्टोर, वॉइस रिकॉर्डर, वेदर, विंडो फीडबैक और एक्सबॉक्स। लगभग ऐसे 29 ऐप हैं, 29 एप्लीकेशन जो विंडो 10 के साथ इंक्लूड किए गए हैं। लगभग 29 को हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे आप देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपके फोन में ऑलरेडी था। कैलकुलेटर भी था, तो कैलकुलेटर भी विंडो के साथ भी कैलकुलेटर था, लेकिन वो तो नॉर्मल कैलकुलेटर था, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया गया है। हेलो मैम। उसके बाद बोलिए मैम, एक न्यू सेटिंग स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आया है ना, मतलब विंडोज 10 में, जैसे कि फोन का स्क्रीन को हम लैपटॉप में शेयर कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हम लोग तो बोले, हम लोग लगभग यहाँ पे 29 ही डिस्कस कर रहे हैं, हो सकते हैं कि और भी हैं। तो इसमें हम लगभग जो जो दिख रहा है मेन। उसके बाद फिर कैमरा, कैमरा आपके फोन में है। उसके बाद कॉन्टेक्ट सपोर्ट, आप जैसे आपके फोन में कॉन्टेक्ट सपोर्ट है, वैसे ही हम लोग इसमें भी कॉन्टेक्ट सपोर्ट स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आप डिस्कस करेंगे सब एक एक के बारे में। बहुत सारा मेल, जैसे मेल के बारे में बताया कि एक फोन में कई सारे मेल एक साथ आप साइन इन करके रख सकते हैं, वैसे इसमें भी बहुत सा मेल का ऑप्शन है, बहुत सारा साइन इन होगा। माइक्रोसॉफ्ट ए बारे में हम बताए ही। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, चलिए 1 by 1 29 है, इसको देखते हैं। क्रिएटिंग, इंपोर्टिंग, मॉडलिंग, सेविंग एंड इवन प्रिंटिंग 3D मॉडल्स। क्या है ना कि आपको पता है कि कोई भी चीजें मतलब कोई भी काम करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। किसी भी काम के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो कुछ तो हम लोग जब जैसी हमारी आवश्यकता होती है हम उन चीजों को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कोई भी पहले नॉर्मल, पहले हम आपको बताए हैं पहले भी कि पहले का जो विंडो आता था सिर्फ आइकॉन और नॉर्मल चीजें थी, मतलब सिर्फ आप क्लिक करके, धीरे धीरे जब आवश्यकता बढ़ती गई तो उसके साथ नए नए लुक दिया। पहले 2D में काम होता था, आज 3D में काम हो रहा है। तो नए नए लुक और नए नए फीचर्स दिए गए। तो जब हमारा 3D डिजाइनिंग की बारी आई तो उसके लिए बहुत सारे ऐप मार्केट में अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, जो एनिमेशंस वगैरह डिजाइन होते थे।
तो अभी भी होता है। जैसे इसमें विंडो 10 में एक ऐप 3D बिल्डर दिया गया है, जो जिससे हम कुछ अगर छोटा मोटा काम हो, ऐसा उस टाइप का कुछ काम हो 3D डिजाइनिंग के लिए, तो इस ऐप के जरिए पहले नहीं आता था, ये अब इनबिल्ट साथ में आ रहा है, जिससे हम कुछ डिजाइनिंग वगैरह करना चाहें, 3D प्रिंटिंग वगैरह, कुछ डिजाइनिंग मॉडलिंग वगैरह, कुछ भी वैसी डिजाइनिंग, तो उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अलार्म और क्लॉक, अलार्म एंड क्लॉक, इस फीचर से आप लोग अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि आप लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, आप लोग फोन यूज करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि इसका क्या काम है। तो वैसे ही इस अलार्म और क्लॉक को पहले विंडो में नहीं था, इसको डाला गया। यहाँ से भी हम अलार्म सेट कर सकते हैं, स्टॉप वॉच, टाइमर, जो भी फंक्शन होता है स्मार्टफोन का, वो सारा कुछ हम इसमें इस विंडो 10 में भी वो ऐप है, उसके थ्रू भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर आया कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में चेंजेस की गई। कैलकुलेटर पहले भी था, लेकिन उस कैलकुलेटर को पहले स्टैंडर्ड था, इसको क्या किया, साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया गया। स्टैंडर्ड और साइंटिफिक, पहले सिर्फ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर था, अब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया गया। ये बहुत सारा काम करता है, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक है, कन्वर्टर है। ये आपका कैलकुलेटर को बिल्कुल एक मतलब अलग चेंजेस फीचर्स ऐड कर दिए गए। उसमें बहुत सारे कुछ हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेंथ को कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर का वो कर सकते हैं, पूरे एक कैलकुलेटर में सब कुछ दे दिया गया। तो उसके बाद कैलकुलेटर के बाद फिर अगला आता है कैलेंडर। कैलेंडर भी इसमें जैसे आप जब फोन यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप कैलेंडर के साथ इवेंट्स वगैरह, कुछ भी ऐसा इवेंट्स वगैरह अटैच कर सकते हैं ना कैलेंडर में, कुछ भी टाइप करके रिमाइंडर वगैरह रख सकते हैं, डेट वाइज होता है ना फोन में। उस डेट पे अगर आपको कुछ रिमाइंडर सेट करना है या कुछ इवेंट्स वगैरह सेट करना है, कुछ टास्क सब, तो आपको उस डेट, जब वो डेट आएगा तो आपको रिमाइंड कराने के लिए। तो वैसा ही ये विंडो 8 के साथ भी था, और इसमें थोड़ा एडिशनल लुक के साथ इसको इस कैलेंडर को थोड़ा एडिशनल और कुछ ऐड करके इसको विंडो 10 के साथ भी लॉन्च किया गया। द न्यू कैलेंडर ऐप इज मच इम्प्रूव फ्रॉम विंडो 8.1 इन एडिशन टू outlook.com। इसमें कुछ in addition to outlook.com calendar and exchange calendar, you can also connect Google and Apple like cloud calendar to the calendar app। कैलेंडर ऐप के साथ आप मतलब विंडो 8 में कुछ, अब जैसे लिखा ही हुआ है कि हम बताए भी कि विंडो 8 के में कुछ चेंजेस कर, विंडो 8 में जो कैलेंडर था उसमें कुछ चेंजेस करके इसको फिर नया कैलेंडर का लुक दिया गया, नया कैलेंडर इसमें डाला गया, जिसके साथ आप गूगल को भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना कुछ भी, जैसे आप अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग क्या क्या उसके कैलेंडर में क्या क्या कर सकते हैं, कुछ इवेंट वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, डेट वाइज जैसा भी है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आया कैमरा। आप जैसे कि कैमरा ऐप जो है वो अगर आपके डिवाइस के साथ कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट कैमरा हो, अगर आप क्या बोलते हैं, पहले क्या हो रहा था कि जो भी हम डेस्कटॉप के साथ भी कैमरा लगाते थे ना, तो हम ऐप वगैरह इंस्टॉल करते थे, सपोर्ट नहीं करता था। तो जो भी कैमरा ऐप है, वो कैमरा ऐप पहले के कंप्यूटर में क्या था कि पहले के कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में तो ऐसे भी कैमरा जनरली आता नहीं, लैपटॉप में कैमरा आता है। तो इसको क्या किया कि डेस्कटॉप यूजर के लिए भी इसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कैमरा ऐप दिया गया, जिससे आप मतलब वेबकैम वगैरह यूज कर रहे हैं तो वेबकैम वगैरह यूज करके आसानी से वो आपको कनेक्ट हो जाए। और पहले क्या हो रहा था कि हम वेबकैम यूज करते थे, फिर उसका ऐप इंस्टॉल करते थे, तो फिर आप लोग कभी यूज किए डेस्कटॉप के साथ वेबकैम इंस्टॉल करके? yes. लैपटॉप में तो रहता है, लैपटॉप में तो रहता है, हाँ डेस्कटॉप में फिर, हाँ तो वही ये विंडो 10 जो है उसको सपोर्ट करता है। आप ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, हाँ इसको सपोर्ट करता है और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर, जो भी नया फीचर दिख रहा है ना, जनरली अधिकतर सभी फीचर्स जो हैं आपके फोन में है। ऐसा ही फोन में भी खोलो तो दिखता है, कैलेंडर वगैरह कुछ नोट करना चाहें तो कैमरा है। उसके बाद अगला आया कॉन्टेक्ट सपोर्ट। बस क्या क्या फीचर्स ऐड किया गया विंडो 10 में, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा मोटा मोटी, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें।
contact support. This is implemented as a modern app, but it is just a support interface in addition to information and link to the various support pages. This app includes ability to have live text chat with Microsoft support representative. कॉन्टेक्ट सपोर्ट में क्या होता है कि वेरियस ऐप का लिंक हम इसमें वो करके रख सकते हैं, मतलब स्टोर करके या फिर सेव करके, जहां से हमको खोलना हो तो हम इसको डायरेक्ट वहां से खोल सकते हैं। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह है, हमको यहाँ पे वो करके मतलब यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं और यहाँ से हम उसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। फिर बोलते हैं ये जो ऐप है कॉन्टेक्ट सपोर्ट, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव से लाइव चैट भी कर सकते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है कि विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, मालूम है ना? विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का है, ये पता है ना? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसको। तो अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है वर्चुअल आपको असिस्टेंट वगैरह के लिए, तो चैटिंग वगैरह के लिए भी हम इस सपोर्ट सेंटर से हम वहां से लाइव चैट वगैरह कर सकते हैं, ये इसलिए दिया गया है। फिर ये कोर्टाना, इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके। एक ऐसा ऐप है जो आपको असिस्ट करता है, वर्चुअल असिस्टेंट का काम करता है ये आपको जैसे अभी जस्ट हम आपको बताए, कुछ भी आपको सर्चिंग वगैरह करना है, आप इसको बोल के या लिख के यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गेट ऑफिस, ये ऑफिस रिलेटेड कोई भी है। पहले क्या होता था, जो विंडो था ना उसके साथ ऑफिस नहीं आता था, उसके साथ आप ऑफिस इंस्टॉल करते थे। अगर आप लोग पुराना विंडो यूज किए तो आप लोग को शायद पता होगा, आप लोग पुराना विंडो यूज किए हैं तो आप लोग को आइडिया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता था। अब क्या है कि इस विंडो 10 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। कौन सा ऑफिस आता है इसके साथ, कोई बता पाएगा? आप लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कौन सा ऑफिस ऑलरेडी रहता है? विंडो ऑफिस 10? बिल्कुल नहीं, ऑफिस 10 रहता है। मोबाइल में फ्री में आता है मैम, ऑफिस 365 जो यहाँ पिक्चर लगा हुआ है। हाँ, ये मोबाइल में तो आता है, हम अभी विंडो 10 की बात कर रहे हैं। तो ये वही तुम आपको बताएगी, इसमें जितने दिख रहे हैं ना टूल्स या ऐप दिखेंगे, ये ऑलरेडी मोबाइल में है। विंडो को भी जस्ट लाइक मोबाइल का जैसा भी लुक देने की कोशिश की गई, जितने फीचर्स मोबाइल में हैं वो फीचर्स इसमें भी डालने की कोशिश की गई कि आपको मोबाइल और इसमें ज्यादा अंतर ना दिखे, आपको मोबाइल और इसमें ज्यादा अंतर ना दिखे, इसलिए ये डालने की कोशिश की गई। हम ये पूछ रहे हैं कि आपका ऑफिस कौन सा ऑलरेडी आप लोग विंडो यूज कर रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि कौन सी ऑफिस आपके साथ आ रही है, मतलब ऑफिस आता है? MS ऑफिस में बस ऑफिस आता है, 2019 वाला आता वर्जन है। है क्या चीज? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। ध्यान नहीं दिया मैडम, कौन सा? नहीं, वो सब तो इंस्टॉल करना पड़ता है मैम, लेकिन ध्यान नहीं दिया है कि वो पहले से कौन सा आता है। नहीं, पहले से रहता है, ट्रायल वर्जन रहता है, वो ट्रायल वर्जन रहता है, ट्रायल वर्जन रहता है। आप लोग शायद कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, विंडो जब आता है ना उसके साथ ट्रायल वर्जन ऑफिस का रहता है, ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। कौन सा आइडिया ना? ऑफिस? नहीं बहुत कुछ चीज ट्रायल रही है जिसको मतलब उसका क्या उसमें सब कुछ मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ रहता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ रहता है। ऑफिस 365 मैम, 365 तो स्टोर है जहां से हम इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफिस का। 365 तो स्टोर है। MS ऑफिस में MS ऑफिस ही है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ही ऑफिस बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट ही ऑफिस बनाता है।
वर्जन पूछ रहे हैं क्या मैम? हाँ वर्जन पूछ रहे, जैसे ऑफिस 2010 होता है, ऑफिस 16 2007 2019 होता में है, लेटेस्ट चल रहा होगा वही। 2009 का आता 19 है का साथ लेटेस्ट में। 16 वर्जन मैम। लेटेस्ट ही रहता है लगभग। कौन सा लेटेस्ट चल रहा है? 2019 का मैम, ऑफिस 16 हाँ वर्जन। 2019 लेटेस्ट चल रहा है। तो आप जैसे विंडो वो करेंगे जनरली उसके साथ आप देखिएगा कि ट्रायल वर्जन में रहता है वो ऑफिस, और 2017 तो हमको भी दिखाया, हो सकता है उसके बाद वाले जो ले रहे हैं वो 2016 नहीं 2017, और अभी नहीं, तो लेटेस्ट 2019 आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना लेटेस्ट होगा क्या चीज? उसके साथ वैसा ही बोलिए। लेटेस्ट फ्री ट्रायल में होगा ना। उसके साथ वैसा आता जाएगा ना, तो उसके साथ वैसा ही आया। तो 2000 तो ऑफिस 365 जो है ये बता रहा है कहाँ से ऑफिस रिलेटेड जो भी ऐप हैं वो हम यहाँ से इसको मतलब ले सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ट्रायल वर्जन, वही हम बताए थे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ट्रायल वर्जन आपके विंडो के साथ आता है। आप लोगों ने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, ट्रायल वर्जन आया है और वहाँ पे आपके विंडो के साथ जैसे 2019 है तो आपके वो साथ में आएगा। अगर आपका मतलब कुछ और तो 2000 आपके विंडो के साथ वो ऑलरेडी साथ में रहता है, लेकिन वो ट्रायल वर्जन रहता है। वहां से उसको आप आगे फिर अगर आप उस ऑफिस को अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके पास कोई है लाइसेंस ऑफिस उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप उसी को उस 365 से जाके उसको आप फिर उसको लाइसेंस कर सकते हैं। वो ट्रायल वर्जन रहता है। और पहले विंडो के साथ ऑफिस इंस्टॉल नहीं आता था, लेकिन अब विंडो 10 के साथ ऑलरेडी ऑफिस का ट्रायल वर्जन इंस्टॉल होके आता है। आप लोगों ने शायद कभी गौर नहीं किया इन चीजों को। सब लगभग हमको लगता है जितने स्टूडेंट्स हैं लगभग 90% लोग कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे और विंडो 10, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा उसके साथ रहता है। ध्यान नहीं दिया ना कभी भी? कभी किसी के सामने आए तो नजर डाल देखिए कि क्या है, ये कौन सा रहता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मतलब आप लोग अब पढ़ रहे हैं तो शायद देखिए कि क्या होता है उसमें। अब ध्यान जाएगा शायद इन चीजों पे, क्या इंस्टॉल है क्या है। तो ये तो गेट ऑफिस है, यहाँ से ऑफिस रिलेटेड जो भी ऐप है आप यहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑफिस 365 से, और उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मतलब जो भी ट्रायल वर्जन है, जैसे हम बताया कि ऑफिस ऑलरेडी आता है वो ट्रायल वर्जन में रहता है, उसका सब्सक्रिप्शन वहां से ले सकते हैं। उसके बाद गेट स्काइपी है। स्काइपी के बारे में आप लोग जानते होंगे। Yes, स्काइपी के बारे में पता है? हाँ Yes, स्काइपी के बारे में video मालूम calls. होगा स्काइपी होता क्या। हाँ जस्ट लाइक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक ऐप है, जिसे आप कोई भी हम और आप एक आमने सामने आ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है। पहले हम लोग इसको इंस्टॉल करते थे, तो अब क्या हो रहा है कि ये विंडो 10 ऑलरेडी इसको इसके साथ दे रही है, कंप्यूटर के साथ। फोन के साथ भी आता है ऑलरेडी इंस्टॉल होके। बहुत फोन में भी देखा गया है कि स्काइपी वगैरह ऑलरेडी इनबिल्ड होके आता है। तो वही चीज, जितने सारे ऐप हैं इसको और ज्यादा विंडो को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए और ज्यादा अटैच करने के लिए हम यूजर कि अगर कोई एक डेस्कटॉप काम कर रहा है तो उसको फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो कि जो उसको उसी डेस्कटॉप मिल जाए, उसके लिए फिर उसको दूसरे डिवाइस पे मूव ना करना पड़े, जैसे फोन पे मूव ना करना पड़े। तो इन चीजों को थोड़ा सा मतलब वही किया गया। जितने भी आपको दिख रहे हैं लगभग सही ऐप हैं। फिर गेट स्टार्टेड, ये क्या है ना, गेट स्टार्टेड क्या हुआ था कि जब नया नया विंडो आया ना, मतलब विंडो 8 आया, तो बहुत कुछ ऐसे चीजें थी कि आदमी को पता नहीं चल पा रहा था कहाँ से खोलेंगे कहाँ से क्या करेंगे। और एक गलती हुई थी कि मतलब उस समय एक नहीं दिया गया था कि समझने के लिए एक कोई ऐसा असिस्टेंट हो जो समझा पाए कि मतलब कैसे स्टार्ट होगा, विंडो कैसे स्टार्ट होगा, स्टार्टअप कैसे होगा। तो विंडो 10 में गेट स्टार्टेड दिया गया है। ये गेट स्टार्टेड से आपको विंडो 10 के बारे में
आपका क्या क्या विंडो 10 में, मतलब इसका ट्यूटोरियल है, इसको ऐसा बोल सकते हैं विंडो 10 का ट्यूटोरियल है, जिससे आप उसको समझ पाएंगे कि विंडो 10 में कैसे कैसे वो मैंने खुलता है, कैसे लुक है इसका, उसके बारे में। गेट स्टार्टेड। ग्रोव म्यूजिक, ये ऑलरेडी सब इंक्लूड है, ये सब हम लोगों को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ग्रोव म्यूजिक का काम है म्यूजिक प्ले करने के लिए। the application allow you to play music located on your computer as well as music file or you have stored in OneDrive। वही चीज है, एक म्यूजिक प्लेयर है जो आपका प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। आपके कंप्यूटर में जो भी गाना वगैरह ये है, तो ग्रोव म्यूजिक एक ऐप, ऐसा ऐप है जहाँ से हम इसको प्ले कर सकते हैं, कहीं भी स्टोर है गाना वगैरह। तो मेल के बारे में बताया ही। The mail app is also much improved. It links to the same account you have used in calendar app, which means you can add outlook.com exchange account, मतलब कि डिफरेंट अलग अलग अकाउंट हम मेल में ऐड कर सकते हैं। जैसे जीमेल वगैरह आप लोग जैसे फोन में यूज कर रहे हैं, तो फोन में अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि जीमेल के ही अकाउंट आप एक साथ मल्टीपल अकाउंट हैं। और मेल में क्या है, अगर मेरा कहीं भी अकाउंट है, गूगल पे अकाउंट है और भी कहीं भी अकाउंट है, किसी भी अकाउंट को हम इसके यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट खोल सकते हैं मेल पे। याहू पे अकाउंट है, कहीं पे भी अकाउंट है, उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से उसको हम खोल सकते हैं। अगला मैप के बारे में आप लोग को पता है? क्या पता है मैप के बारे में बताइए। गूगल मैप सब लोग जानते हैं, गूगल मैप सब लोग जानते हैं, कोई बताए? डिस्टेंस ट्रेस कर सकते हैं ना, कोई भी लोकेशन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 यस, वही चीज है। आप गूगल मैप में कहीं का लोकेशन देखने के लिए, दो जगह के बीच के डिस्टेंस को देखने के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो हम लोग गूगल में मैप खोल के देखते हैं ना, तो वही चीजें यहाँ पे मैप ऐप है, जो हम डायरेक्ट यहाँ से मैप में बस सब कुछ काम करेगा। जब आपका ये मैप वगैरह सब काम करेगा, लेकिन वही उसके लिए तो नेट चाहिए। जब आपका कंप्यूटर नेट से जुड़ा हुआ है, तो ये जो ऐप सारा दिया हुआ है, ये सारे ऐप आपके लगभग सब काम करें। जैसे कि मैप वगैरह के लिए तो इंटरनेट चाहिए, फिर सर्चिंग का जो ऐप दिया है कोटाना वाला, उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए, क्योंकि फिर आपको कहाँ से ढूंढ के देगा। तो मैप का भी काम, जो मैप का काम है कि दो डिस्टेंस दिया, जो भी दो शहर है उसके बीच की दूरी या लोकेशन देखना, कैसे वो कहाँ से कहाँ के बीच की लोकेशन के डिस्टेंस कितना है या कैसा उसका रूट है, तो ये सारा मैप बताता है। आप लोगों ने कभी गूगल मैप पे सर्च किया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा। ये आप अगर कोई लोकेशन डाल दिए दो जगह, तो वो यहाँ से रूट दिखाएगा, तो उनके बीच की दूरी कैसी है, लोकेशन उनका कैसा है। उसके बाद मैप के बाद है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके बारे में हम बता चुके हैं। क्या बताया इसके बारे में, क्या समझ में आया माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में? ब्राउजर है, अभी जस्ट उसके पहले बताएं। ब्राउजर है। यस, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जिसको बोलते हैं। और इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पुराना ब्राउजर था, इसको रिप्लेस करने की कोशिश की गई है, मतलब इसको नया लुक देने की कोशिश की गई है। बट अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लेकिन एक नया ब्राउजर और लाया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। और ब्राउजर क्या है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा कि ब्राउजर क्या है। जहां से आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं, जहां से आप इंटरनेट का कोई भी पेज ब्राउज करते हैं, मतलब खोलते हैं, तो वो कहलाता है ब्राउजर। तो जैसे गूगल क्रोम, आप लोग उससे बहुत ज्यादा परिचित है। ब्राउजर होता है वो, और सर्च इंजन होता है जहां से आप कुछ सर्च करते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है और क्रोम जो है वो एक ब्राउजर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। एक अगला नया फीचर आया माइक्रोसॉफ्ट सॉलिटर कलेक्शन। ये बस गेम है, ये गेम ऑलरेडी मतलब इंस्टॉल करके दिया गया है, साथ में आ रहा है विंडो के साथ में। कुछ नहीं, ये बस गेम है, कार्ड का गेम, पता है आप लोगों को शायद इसके बारे में। ये गेम है, बाय डिफॉल्ट ये विंडो 10 के साथ इंस्टॉल होके आ रहा है। मनी, ये सारे ऐप्स
जितने दिख रहे हैं लगभग सभी ऐप हम लोग गूगल में सर्च करके कभी कभी देखते हैं। जैसे जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं लोग, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं और जो भी को फाइनेंशियल न्यूज जानना है, फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में जानना है, स्टॉक एजेंट के बारे में, फिर शेयर मार्केट के बारे में जानना है, उससे रिलेटेड कोई भी, उसके लिए मनी ऐप में जाके वहां से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह का न्यूज ये वहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, हिसाब किताब जो भी है वो इस ऐप के थ्रू देखा जा सकता है, इस ऐप के थ्रू किया जा सकता है। अगला आता है ऐप मूवी एंड टीवी। कोई भी टीवी शो या मूवी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, रेंट ले सकते हैं। आपका जैसे यूट्यूब वगैरह है, वहां से भी आप जैसे कोई चीज देखते हैं, वहां से भी आपको किसी भी मूवी या किसी क्या बोलते हैं म्यूजिक्स वगैरह के लिए आपको रेंट भी पे करना पड़ता है ना, रहता है इतना रेंट 100 रुपए या 50 रुपए किसी मूवी के लिए। तो वैसे ही ये मूवी और टीवी ऐप के थ्रू ऑलरेडी जो आप विंडो 10 के साथ इंक्लूड होके आ रहा है, यहाँ से भी वही काम है। आप यहाँ से कोई भी टीवी शो या मूवी वगैरह को आप वो देख सकते हैं, या फिर इसको वही बोले मतलब कि अगर फ्री है तो दिख जाएगा, नहीं तो फिर परचेस करके रेंट करके आप इसको देख सकते हैं। न्यूज, ये मोबाइल पे जैसे आप लोगों का न्यूज हंट है जो आपका न्यूज देने का, वैसे इसमें न्यूज है। यहाँ से आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से गूगल न्यूज, कोई भी न्यूज यहाँ से आप यहाँ से आपको न्यूज मिल जाएगा। सर्च करेंगे, जैसे जनरली आप देखे होंगे ना, जैसे ये न्यूज हंट जो मोबाइल पे जनरली हम लोग स्टोर करते हैं न्यूज वगैरह देखने के लिए, आपने देखा होगा कि उस न्यूज हंट पे अगर उसको भी आपका वो आपके लोकेशन को ट्रैक करता है, क्योंकि आप जिस एरिया के आप देखेंगे उसी एरिया के आसपास का न्यूज आपको ज्यादा फ्लैश होगा, दिखेगा। ये आपने कभी गौर किया है इन चीजों को? देखा है आपने कभी जनरली हाँ, मतलब आप जो ब्राउज करते हैं ना, बहुत ऐसी चीजें आती हैं कि आप जो भी ब्राउज करते हैं वो सारा ट्रैक होता है। मतलब कि आप इससे ये पता चलता है कि आप किस एरिया के हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। इंटरेस्ट ऑफ एरिया मतलब कि किस तरह का न्यूज आप पसंद है देखना, किस तरह की चीजें आप देखिएगा। आपको अगर आप कुछ ऐसी चीजें आप मतलब सर्च कर रहे हैं, आपको मान लिया पॉलिटिकल या गेम से रिलेटेड, मान लिया आपको गेम न्यूज का ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप वही ब्राउज बार बार कर रहे हैं तो आपको वही न्यूज बार बार फ्लैश होगा। मतलब जनरली जो भी न्यूज आता है वही वैसे फ्लैश होता है। तो ये सब चीज फोन जब आदमी ब्राउज करता है ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखा कीजिए। आपने जो भी ब्राउज किया, आपका ब्राउज हिस्ट्री जनरली सब कुछ ट्रैक होता है, क्योंकि आप नेट से जुड़े हुए हैं। आपको ट्रैक किया जाता है कि आप किस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरह के न्यूज देखने में, किस तरह की चीजों में, तो वो चीज ज्यादा आपको दिखेगा भी। बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं, आपने बहुत बार न्यूज में भी सुना होगा। तो ये जो अननोन लोग होते हैं उनको नहीं पता चल पाता। क्या होता है पता है, आपका ईमेल आईडी, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपका ईमेल आईडी फोन में साइन इन है, आपका फोन में ईमेल आईडी साइन इन है, आप वही ईमेल आईडी आपका फोन में साइन इन है, आप गूगल उसमें सर्च कर रहे हैं, वो सेम ईमेल आईडी आपने जो भी गूगल वगैरह में सर्च किया है, गूगल पे सर्च किया है, आप कंप्यूटर में खोल लीजिए। आप सेम ईमेल आईडी जब कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे, आप मतलब जो गूगल क्रोम खुलता है वहां पे जीमेल का ऑप्शन रहता है ना, वहां से साइन इन दिखाता है ना, गूगल साइन इन, आप वहां पे अपने आईडी से मान लिया साइन इन है, आपने जो भी सर्च किया है वो इस गूगल पे भी दिखेगा, आपके डेस्कटॉप पे भी या लैपटॉप पे भी दिखेगा। सर्च मीन्स की सर्च हिस्ट्री स्टोर करके रखता है गूगल, मालूम है ना ये चीज? आपने जो भी सर्च किया है उस सर्च हिस्ट्री को गूगल स्टोर करके रखता है। वो आपने कभी गौर नहीं किया होगा, आप देखिएगा इन चीजों को। जब आप फोन पे साइन इन कर, कोई भी ऐसी चीजें आप सर्च किए हैं और आप इस पे आ जाइए, आप किसी डेस्कटॉप पे या इस पे, और अपना ईमेल आईडी उस पे लॉगिन कीजिए, और तब आप फिर गूगल वहां पे सर्च कीजिए, देखिए 1 मिनट में वो आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसमें किया है, वो आपके ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ था, और ईमेल आईडी से जुड़ा हुआ था तो वो सर्च हिस्ट्री स्टोर है वहां पे। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं कर रहे हैं तो वो सर्च हिस्ट्री ऑलरेडी फिर उसमें आ जाएगी, उस साथ में वो
आपके डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप पे, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके मेल के साथ अटैच है, इसलिए वो उसमें खुल रहा है। इसीलिए जो डेटा सारा लीक होता है या डेटा सारा क्या बोलते हैं स्टोर हो जाता है नेट पे, ये सब चीजें हैं। हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ये सारी चीजें वो हो जाती है। इसलिए बीच बीच में अपनी हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री और ये सब डिलीट करते रहा कीजिए। समझ में आई बात? यस मैम। इन चीजों को आप लोग पता नहीं कितना गौर किए थे, नहीं मालूम। कभी गौर किया था आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीजों को? यस मैम। देखे हैं ना? हाँ, तो इन चीजों को आप लोग डिलीट करते रहा कीजिए, क्योंकि ये सब तो प्रैक्टिकली चीजें हैं और है भी। आप लोग शायद मोबाइल यूज करते तो आप लोगों को पता भी होगा। आप जिन चीजों के बारे में ज्यादा सर्च करते हैं, वो आपको ज्यादा दिखता भी है। तो वही चीजें हैं कि अगर आप न्यूज, जैसे न्यूज ऐप है, तो न्यूज ऐप का काम भी वही है कि ये जो ऐप है ये क्या करता है कि आपका क्या बोलते हैं, आपके एरिया का, आपकी जगह का न्यूज दिखाएगा। और आप एक बार अगर, या वही कि आप यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं, तो जनरली जब आप देखेंगे तो उस एरिया का न्यूज ये ऑल ओवर, जैसे कि आपका न्यूज दिखाने का एक ऐप है जहां से आप न्यूज वगैरह देख सकते हैं। फिर अगला है, इसको एंड करते हैं आज की क्लास को, फिर आगे देखेंगे। ठीक है? ठीक है मैम, खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अभी ये इसके साथ ऐप 29 ऐप थे और अभी ये टूल्स भी है। लगता है शायद इस वीक में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है। बोर तो नहीं हो गए नहीं 1 घंटे से? नहीं। नो मैम। चलिए ठीक है, बोर मत होइएगा। बोर होने लगेगा तो बताइएगा मैम बोर हो रहा है, कुछ और बता दीजिए आज। ठीक है? नहीं बोर क्यों? चलिए ठीक है फिर। ओके, चलिए, थैंक यू।